हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम जोन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था अल्कोहल बनाने के विधि के बारे में कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से कैसे अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि हम लोग बनाने का मेथड, बनाने की विधि थी वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है बच्चों, और अल्कोहल का रासायनिक गुण का जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है बच्चों अल्कोहल का ऑक्सीकरण। मतलब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, ये आपकी हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण दो तरह से किया जाता है, दो तरह के अभिकर्मक होते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक और एक होते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। क्या मैंने कहा? एक प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं जो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, और एक दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो और अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। बच्चों, हम लोग प्रबल और दुर्बल को सीखने से पहले हम पहले जान ले अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है और अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जनरली हम एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन तीनों बना सकते हैं। एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। पहले हम बात करेंगे अल्कोहल कैसा है। अगर वो प्राथमिक अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो सकता है, एल्डिहाइड में भी ऑक्सीकृत हो सकता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीकृत होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा ऑक्सीकारक अभिकर्मक लिया हुआ है। प्रबल लिया है तो प्राथमिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और यदि दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, जबकि द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। चलिए हम लोग सीखते हैं पहले, फिर हम लोग ऑक्सीकारक अभिकर्मक कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कौन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, प्राथमिक अल्कोहल को क्या बनाएगा, ये सब बातों पर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। बच्चों, हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में बात करेंगे और पूरा का पूरा अल्कोहल का ऑक्सीकरण। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग हो जाएगा। बोलेगा बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में बदलिए, वो क्वेश्चन इस तरह से देगा। आपको समझना है कि बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए एप्रोप्रिएट अभिकर्मक क्या लगाएं, ये बातें हमें समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण देखिए बच्चों, हम बात करते हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। ये देखिए CH3CH2OH, ये है हमारा प्राथमिक अल्कोहल। कैसे पहचाना? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यदि उस कार्बन से सीधे एक कार्बन जुड़े हैं तो ये होता है प्राथमिक अल्कोहल। क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल। इसे देखिए ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा बच्चों एल्डिहाइड। ये कौन सा क्रियात्मक सूक्ष्म है? एल्डिहाइड। ये देखिए तीसरा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है जी। अब देखो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला? अल्कोहल का ऑक्सीकरण सीख रहे हैं हम लोग। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर यहां देखें तो कितने कार्बन है? 2, और कितने हाइड्रोजन है? 6, और कितने ऑक्सीजन है? 1।
ठीक है जी। यहां पर देखें तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कितने ऑक्सीजन है, 1। यहां पे बात करें, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 6, यहां पे कितने हैं, 4, मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और प्राथमिक अल्कोहल, ये कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। और प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बना, एल्डिहाइड, क्या बना, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है जी। और देखो, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दे, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है जी, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, किसके, एल्डिहाइड के। अगर हम यहां से यहां तक देखें, अगर हम यहां से यहां तक देखें, क्या देखने को मिल रहा है, यहां से यहां जाइए, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके देखने को मिल रहे हैं, कितने, 6 हाइड्रोजन हैं, और कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है जी। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। एल्डिहाइड कौन बनाएगा, जो दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, जितने भी दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं वो प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही ऑक्सीकृत करेंगे। लेकिन जो प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं, कौन से, प्रबल, कौन से, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ये जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल को, प्राथमिक अल्कोहल को, प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो बच्चों एक बात हमें समझ में आ गई कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। एल्डिहाइड कौन बनाएगा, एल्डिहाइड बनाते हैं हमारे दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। जबकि प्राथमिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में कब जाएगा, जब वहां पे प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक लगा हुआ होगा तो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन है, ये देखिए, CH3, CH, CH3। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, यदि उस कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हैं, सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो वो होता है हमारा द्वितीयक अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है जी। और कीटोन का ऑक्सीकरण भी हो सकता है, लेकिन उसके ऑक्सीकरण करने के लिए हमें बहुत ही दुर्गम परिस्थिति के बारे में जानना होगा। दुर्गम परिस्थिति में ये हमारा क्या होगा, कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, हमने क्या बोला, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, चाहे प्रबल लगा दीजिए चाहे दुर्बल लगा दीजिए, तृतीयक का ऑक्सीकरण नहीं होता है। परंतु एक अभिकर्मक है जिसका नाम है कॉपर के साथ 573, मतलब कॉपर के साथ 573 टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर निर्जलीकरण होता है। क्या होता है बच्चों, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। चलिए हम बात करते हैं ऑक्सीकारक अभिकर्मक के बारे में। ऑक्सीकारक अभिकर्मक के बारे में, कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है, हम याद करेंगे प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है। ठीक है बच्चों, इधर लिख देते हैं हम लोग प्रबल, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक,
और एक साइड लिख देंगे दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। इंग्लिश में कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब नाम लेते हैं, प्रबल में कौन आते हैं और दुर्बल में कौन आते हैं। ठीक है बच्चों, प्रबल में पहला नाम, प्रबल में पहला नाम क्या याद रखोगे? अम्लीय या क्षारी कोई भी माध्यम हो। क्या मैंने कहा? अम्लीय या क्षारी, अम्लीय या क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। मतलब कि आपका KMnO4 ऐसे भी लिखा हो सकता है KMnO4 के साथ H+, ये अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। या फिर आपका लिखा होगा KMnO4 के साथ OH-, अम्लीय माध्यम हो या फिर क्षारीय माध्यम हो, दोनों माध्यम में प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर किसके साथ? इनके साथ क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है जी। दूसरा है क्या? अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ H+, K2Cr2O7 के साथ H+, या कहीं पर यह भी लिखा मिल सकता है Na2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अम्ल होगा, H+ होगा। ये क्या कराएंगे? ये इनका भी काम है प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। ठीक है बच्चों, तीसरा नाम है H2CrO4, नाम है इसका क्रोमिक एसिड। क्या नाम है? क्रोमिक एसिड। इसका भी काम वही है बच्चों, क्या? प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। क्यों? क्योंकि ये सब कहां पे आते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक में आते हैं। चौथा नाम है क्या? CrO3 के साथ एक्वस H2SO4, और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ मिले? एसीटोन। इस अभिकर्मक का नाम है बेटा जॉन्स रिएजेंट। क्या नाम है? जॉन्स रिएजेंट। इसका भी फंक्शन वही है, क्या? प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, और द्वितीयक अल्कोहल चाहे प्रबल ऑक्सीकारक लगा लो या दुर्बल ऑक्सीकारक लगा लो, बनता क्या है? कीटोन। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कीटोन। किसके प्रेजेंस में? या तो प्रबल ऑक्सीकारक हो या तो दुर्बल ऑक्सीकारक हो। ठीक है बच्चों, चलिए ये नाम किस में आते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक में। अगर इसी तरह दुर्बल की बात करें तो दुर्बल में पहला नाम आता है PCC। क्या नाम है? PCC, फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है जी। दूसरा नाम है PDC। एक है PCC, एक है PDC। PDC का फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तीसरा नाम है क्या? CrO3 के साथ यहां पर पिरिडीन लगा हो। CrO3 के साथ क्या लगा हो? पिरिडीन लगा हो CrO3 के साथ। ये हमारा कहलाता है कॉलिंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कॉलिंस रिएजेंट। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। दुर्बल होने का क्या मतलब है? प्राथमिक अल्कोहल क्या बनेगा? केवल एल्डिहाइड, और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनता है। और लास्ट में 4th नंबर पे आपका Cu मेटल के साथ उसे 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करिए। याद करने के लिए Cu 573 याद कैसे करोगे? Cu 573, या फिर क्या लिखा दिखे? या फिर लिखे Cu 300 डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस। ये वाले कौन से होते हैं? ये वाले दुर्बल ऑक्सीकारक हैं और ये वाले प्रबल ऑक्सीकारक हैं। और जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं वो प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, द्वितीयक को कीटोन बनाते हैं। और जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं वो प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड द्वितीयक को कीटोन बनाते हैं। तृतीयक का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में अगर ये लिखा है Cu 573 तो तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण से अल्कीन उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोगों ने जो बात किया हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे सब क्या है? प्रबल हैं और ये इधर कौन है? दुर्बल हैं। प्रबल है और ये दुर्बल हैं। अब देखो हम लिख देते हैं क्या क्या बनाता है। अगर वो प्राथमिक अल्कोहल हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल प्रबल के साथ कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते? कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नो ऑक्सीडेशन, नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है जी। माइल्ड में आइए। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन। परंतु यहीं पे कह दे भाई, परंतु Cu 573 की उपस्थिति में, Cu 573 की उपस्थिति में क्या होता है? निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन। बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का बाहर निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इधर वाले प्रबल हैं, इधर वाले दुर्बल हैं। याद कर लीजिए, प्रबल में क्या बोला? केमेनोफोर के साथ, चाहे वो अम्लीय माध्यम में हो चाहे वो क्षारीय माध्यम में हो। या फिर दूसरा क्या बोला? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H+। फिर क्या बोला? क्रोमिक एसिड, फिर जॉन्स रिएजेंट। ये सब किस में आते हैं? प्रबल में। दुर्बल में PCC, PDC, Cu 573 और ये क्रोमियम ऑक्साइड के साथ पिरिडीन लगा हो, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ पिरिडीन लगा हो तो ये क्या करता है? पिरिडीन लगा हो, ये क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जितने भी माइल्ड होते हैं वो प्राथमिक को एल्डिहाइड, द्वितीयक को कीटोन और तृतीयक का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। परंतु Cu 573 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है। चलो बच्चों, अब हम लोग ये तो जान गए कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। अब हम लोग आगे बात करेंगे एग्जाम्पल की, कैसे एग्जाम्पल से क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे आपका पूरा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2OH, कॉमन नेम है एथिल अल्कोहल, कॉमन नेम है एथिल अल्कोहल। IUPAC नाम है एथेनॉल, IUPAC नाम क्या है इसका? एथेनॉल। ठीक है जी, अब इस पे एरो पर हमने लिख दिया KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, और यहां लगा दिया एसिड। KMnO4 के साथ H+, और जैसे ही KMnO4 के साथ H+ लगाया, ये जो अल्कोहल CH2OH है ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, CH3COOH। ये बन गया हमारा, नाम है इसका, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक अम्ल। IUPAC नाम है इसका
एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे बदले, तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। कौन सा, जो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। अब देखो जो आपको मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में बदले। क्या मैंने कहा, बेंजाइल अल्कोहल, ये देखिए CH2OH, यही है हमारा बेंजाइल अल्कोहल, और इसमें किस में बदलने की बात कर रहा है, इसको बदलने की बात कर रहा है बेंजोइक अम्ल में। मतलब प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की बात कर रहा है। और हमें पता है, या तो आप K2Cr2O7 लिख दीजिए, H+, कोई भी लिख दीजिए उन चार में, KMnO4 के साथ H+ या KMnO4 के साथ OH- लिख दीजिए, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख दो, या फिर आप जॉन्स रिएजेंट लिख दो, या फिर आप क्रोमिक एसिड लिख लो, सबका काम यही है, बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल बनाना, बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल बनाना, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल बनाना। ठीक है बच्चों, बहुत से एग्जाम्पल आप सीख सकते हो। देखिए एक और चार्ट से हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, वहां पे हम लोग सारे रिएजेंट को लिख के देखते हैं कौन क्या बना रहा है। ठीक है जी, अब देखो हम लोग बात करेंगे चार्ट की, ध्यान से देखिए। यहां पे लिख दिया PCC, यहां लिख दिया PDC, यहां लिख दिया Cu 573 केल्विन, यहां लिख दिया KMnO4 के साथ H+। ठीक है जी, अब मैंने पहले लिखा CH3 CH2OH, क्या ये प्राथमिक अल्कोहल है, जी हाँ ये प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है जी, तो प्राथमिक अल्कोहल को क्या बनाता है, ये एल्डिहाइड। PCC क्या बनाता है, एल्डिहाइड, इतने को बदलता है। CH2OH बदलता है, ये भी क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये भी क्या बनाता है, क्योंकि सारे माइल्ड हैं तो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। और ये लेकिन क्या बनाता है, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी प्राथमिक अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की। अगर हम 2 डिग्री ले लें, अगर हम यहीं पे क्या ले लें, 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी, और 2 डिग्री अल्कोहल जो माइल्ड होते हैं, जो दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, उसे क्या बनाते हैं, कीटोन। ये देखिए इतना ही बदलता है कीटोन में, बाकी एज इट इज कॉपी कर दो। ये देखो कीटोन बन गया, क्योंकि PDC भी किस कैटेगरी में है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है। Cu 573 भी क्या बनाएगा, इसको कीटोन बनाएगा। और जबकि ये क्या बनाएगा, ये भी आपका क्या प्रबल हो या दुर्बल हो, प्रबल हो या दुर्बल हो, द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन बनाते हैं। प्रबल हो या दुर्बल हो, द्वितीयक को क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 डिग्री अल्कोहल। किसकी बात कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। तो PCC जो होता है, PCC जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। ये PDC भी नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। जबकि Cu 573 निर्जलीकरण होता है। ये OH इस बगल वाले H कार्बन में से कोई, चाहे इसका H लेके बाहर निकल ले या इसका, या तो इसका, किसी भी हाइड्रोजन का H बाहर लेके निकले, अगर आप ऊपर वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का H और ये OH लेके बाहर निकला, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है जी, नाम बोलोगे 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है जी, ये क्या हुआ, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ये कराता है। यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, नो ऑक्सीडेशन,
नो ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा अल्कोहल का ऑक्सीकरण। कितने तरह से? दो तरह से। एक प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, मतलब अब सुनो ध्यान से, अल्कोहल का ऑक्सीकरण दो तरह से किया जाता है। एक होता है प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक और एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक में हम लोग नाम लेते हैं KMnO4 के साथ H+ या KMnO4 के साथ OH-, अम्लीय माध्यम में KOH या क्षारीय माध्यम में KOH। ठीक है जी। फिर हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H+, फिर क्रोमिक एसिड, फिर हमारा जॉन्स रिएजेंट। ये हमारे क्या करते हैं? प्रबल होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक को कीटोन, तृतीयक का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब दुर्बल में नाम आ जाता है PCC, PDC, Cu573 और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ पिरीडीन लगाओ, कॉलिंस रिएजेंट। प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड, द्वितीयक को कीटोन, तृतीयक का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, परंतु Cu573 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण से अल्कीन प्रोडक्ट बनाता है, अल्कीन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों अल्कोहल के रासायनिक गुण में दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अल्कोहल का निर्जलीकरण। पहले तो हम समझेंगे निर्जलीकरण का क्या मतलब होता है। निर्जलीकरण का मतलब है क्या? किसी यौगिक से जल के अणु का बाहर निकलना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना ही निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है अल्कोहल का निर्जलीकरण। क्या है? अल्कोहल का निर्जलीकरण। और अल्कोहल का निर्जलीकरण से बनता प्रोडक्ट क्या है बच्चों? अल्कीन। उत्पाद जो बनता है वो क्या है? अल्कीन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्जलीकरण। दूसरा टॉपिक, ऑक्सीकरण पढ़ लिया, अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना ही हमारा क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये रिएक्शन है। तो देखो, जब एथेनॉल, जब एथेनॉल, जब एथेनॉल को, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप, या डिग्री सेल्सियस में कहना हो तो 170 डिग्री सेल्सियस, 443 केल्विन ताप, 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एथीन, तो एथीन यानी अल्कीन, अल्कीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। मतलब क्या बच्चों? जब एथेनॉल को आप गर्म करोगे किसके साथ? H2SO4 के साथ,
या फिर H3PO4 के साथ, ये टेम्परेचर दिमाग में रखना, या इससे कम टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो याद रखिएगा ईथर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अल्कीन के निर्जलीकरण से या तो ईथर बन सकता है या तो अल्कीन बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द ताप, ये ताप पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि क्या बनेगा, ईथर बनेगा कि अल्कीन बनेगा। 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर रिएक्शन करा रहे हो तो अल्कीन बनेगा। आप उससे कम टेम्परेचर ले लो, 130 टू 140, 130 डिग्री ले लो, तो वहां पे ईथर प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिखा। इस अभिक्रिया में क्या देखने को मिल रहा है? इस अभिक्रिया में जल के अणु बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या देखने को मिला बच्चों? जल के अणु बाहर निकलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ जुड़ा एक OH समूह, HH, नाम है इसका एथेनॉल। किसके साथ क्रिया गर्म कर दिया हमने बच्चों? सांद्र H2SO4। कितने डिग्री ताप पर? 443 केल्विन ताप, या फिर 443 केल्विन ताप, या फिर 170 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को सेल्सियस में भी बदल सकते हैं बच्चों। आप क्या कर रहे हो? डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, केल्विन में बदल जाएगा, और केल्विन में से 273 घटा दो, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। यहां से OH, ये वाला H, आप ऐसे भी बता सकते हो, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है? बीटा कार्बन से बाहर निकल रहा है। और ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा है एथीन, अल्कीन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी, चलो एक एग्जांपल और बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एथेनॉल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एथीन में। ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? निर्जलीकरण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और निर्जलीकरण भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। निर्जलीकरण में अगला एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पे हम लोगों ने ले लिया CH3 CH2OH। ये है प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेन। 1 ऑल लिखो, या 1 पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। जब प्रोपेनॉल को किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ। कितने केल्विन ताप पर? 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो देखिए ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहीं से हाइड्रोजन लेके बाहर निकलेगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब ये जो बीटा हाइड्रोजन है क्या हो? एक से अधिक प्रकार का आ जाए।
बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाए, एक से अधिक प्रकार का आ जाए। कहने का मतलब कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिल जाए, CH3, CH2, CH, यहां पे लगा दिया OH, और ये हो गया हमारा CH3, और इसे हम लोग अभिक्रिया करा दे 85% H3PO4 के साथ, 85% H3PO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर, 443 केल्विन ताप पर। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन को आप कौन सा कार्बन कह रहे हो, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को आप कौन सा कार्बन कह रहे हो, बीटा कार्बन। और ये भी कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। ये भी कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। तो क्या यहां से एक से अधिक प्रकार का बीटा हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। तो यदि किसी यौगिक में, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कैसे हम सॉल्व करेंगे, यदि किसी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हों, यदि किसी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी, और यहां पे जो अल्कीन होगा वो अधिक अस्थाई बनेगा। अल्कीन जो बनेगा वो मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अधिक अस्थाई अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर आप इस कार्बन से, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 तो ऐसे ही क्या रहेगा एज इट इज, यहां पे बन गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, अगर आप इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो तो कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। अब देखो अधिक अस्थाई कहां पर है, ये देखिए अधिक अस्थाई है। क्यों अधिक अस्थाई है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचाना, आप डबल बॉन्ड को एज अ फंक्शनल ग्रुप आप मानिए, और इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई आपकी 2। कैसे, ये देखिए डबल बॉन्ड से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही अधिक अस्थाई अल्कीन बनेगी। मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन रहा है। नाम क्या है इसका, ब्यूटूइन, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पे लगा है, डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे नंबर पे लगा है। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी। जबकि इसका नाम है ब्यूट-1-इन, क्या नाम है, ब्यूट-1-इन, और ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर बातें किसकी की जाती है, मेजर प्रोडक्ट की बात की जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कहानी कब हुई, ये कहानी तब होगी जब किसी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो वहां पर हमें क्या करना है, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो और अधिक अस्थाई अल्कीन का निर्माण करना है। और जो अल्कीन अधिक अस्थाई होगी वही हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, ये बातें समझ में आई। एक और एग्जांपल समझाते हैं, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जांपल एक और, कैसे इसमें मैं आपको समझा रहा हूं। बीटा हाइड्रोजन एक ही प्रकार का है, देखो बट कैसे निकलेगा ये देखिए, CH3 CH OH CH3। नाम, अगर इसके नाम की बात करें तो नाम होता है प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। कैसे हम समझेंगे, देखो बच्चों इसे हमने क्या किया, कॉन्क H2SO4 या सांद्र H2SO4, उसी का हम लोग लिख दिए कितने 443 केल्विन ताप पर,
443 केल्विन। अब जिस कार्बन से ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम है। तब आप फ्री हो, तब आप फ्री हो, किसी भी बीटा हाइड्रोजन, किसी भी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। अगर यहां से निकालते हो CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या बोला कि भाई साहब कब हमारा दिमाग लगाना है, जब एक से अधिक प्रकार का बीटा हाइड्रोजन आ जाए तब हमें ऐसे सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, तो वहां पर हम मेजर बनाएंगे जो अधिक अस्थाई अल्कीन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो एग्जाम में कभी कभी इसकी क्रियाविधि भी पूछा है, मैकेनिज्म, तो अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को सीखते हैं कि कैसे एथेनॉल से एथीन बना था, उसकी क्रियाविधि को हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके हम अब क्रियाविधि की बात करते हैं, इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल के रासायनिक गुण की। पहला ऑक्सीकरण देखा और दूसरा हम लोग निर्जलीकरण पढ़ने जा रहे हैं, और निर्जलीकरण में हम लोग अब बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की कि कैसे इसका मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर रहे हैं क्रियाविधि की। क्रियाविधि कैसे अल्कोहल से अल्कीन बन रहा है। तो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो 3 पदों में पूर्ण होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो चलिए बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं? स्टेप फर्स्ट की। तो इस पद में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। इस पद में अल्कोहल प्रोटॉन बोले तो H+ जो H2SO4 से मिलेगा, प्रोटॉन से क्रिया करके प्रोटोनीकरण या कह ले क्रिया करके प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग बात करते हैं कैसे ये बन रहा है। देखिए CH3CH2OH, क्या ये एथेनॉल है? और ये रहा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, 2 लोन पेयर कैसे आया? क्योंकि ऑक्सीजन के वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया H+ को, जैसे ही ट्रांसफर होगा CH3CH2OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेप सेकेंड में इस पद में क्या होता है? इस पद में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। इस पद में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। इस स्टेप में क्या होगा बच्चों? इस स्टेप में यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ध्यान से देखिए CH3CH2OH पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यही पॉजिटिव चार्ज आने से इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? कार्बोकेटायन। क्या नाम दे रहे हैं?
कार्बोकेटायन। एक बात और बच्चों, यहां पे जो कार्बोकेटायन बनाना है हमें, वो अधिक अस्थाई कार्बोधनायन का निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड की हम लोग बात करेंगे। इस पद में क्या होगा? इस पद में कार्बोधनायन कार्बोधनायन प्रोटॉन मुक्त करता है। इस स्टेप में क्या देखने को मिलेगा? इस स्टेप में हमको देखने को मिलेगा कि ये जो कार्बोकेटायन बना है, यहां से प्रोटॉन बाहर निकलेगा। कैसे? देखिए, CH2, ये रहा H, यहां पे दिखा दिया CH2+। यहां से हम क्या करते हैं? प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आके क्या बना लेता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनते ही हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या बात किया पहले वो एक बार रिकॉल कर देते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से या तो एल्डिहाइड या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। उसमें भी हमें चेक करते हैं प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, मतलब कहने का मतलब चेक करते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक कौन सा है और दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक कौन सा है। जो प्रबल होते हैं वो प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक को कीटोन, तृतीयक को ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और माइल्ड में हमने नाम बताया, माइल्ड में 4 नाम बताया, PCC, PDC, Cu 573 और एक मैंने बताया क्या? कॉलिंस रिएजेंट। क्या होगा? CrO3 के साथ पिरिडीन। और ये क्या करता है? जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं उसको एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी को कीटोन बनाता है, टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। परंतु Cu 573 की उपस्थिति में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है। और डिहाइड्रेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है? अल्कीन। फिर हम लोगों ने दूसरा रासायनिक गुण की बात की, जहां पर हम लोगों ने निर्जलीकरण के बारे में सीखा। अल्कोहल का निर्जलीकरण, और अल्कोहल के निर्जलीकरण से अल्कीन बनता है। निर्जलीकरण का मतलब है क्या? वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। क्या था इसमें? जब अल्कोहल को हम लोग किसके साथ? कॉन्क H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो अल्कीन प्राप्त होता है। कहानी में ट्विस्ट अगर तब आएगा जब मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन आ जाए तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालिए। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालिए जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो, और अधिक अस्थायी अल्कीन का फॉर्मेशन कीजिए। क्या करिए बच्चों? अधिक अस्थायी अल्कीन का निर्माण कीजिए। चलो, फिर मैंने क्या सिखाया? कुछ एग्जांपल्स आपको बताएं। फिर मैंने इसकी क्रिया विधि बताई। क्रिया विधि मैंने कहा 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराएंगे, और प्रोटोनेशन कराने पे बाद हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद हमें क्या बनता है? कार्बोधनायन। और कैसा कार्बोधनायन बनना चाहिए? अधिक अस्थायी कार्बोधनायन का निर्माण होना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखिए कि कार्बोधनायन जो बने वो अधिक अस्थायी होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में कार्बोधनायन से प्रोटॉन बाहर निकलता है, और प्रोटॉन के बाहर निकलने से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर आपको लगे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही आपको चीजें याद रहेंगी बच्चों। एग्जाम्पल जितना ज्यादा करिएगा उतना ही आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। एग्जाम्पल को तो याद करना ही पड़ेगा। देखिए, ये मैंने बनाया, अगला रिएक्शन देखिए ध्यान से। यहां पे लगा दिया CH3 और ये लगा दिया OH। रिएक्शन करा दिया किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ। और टेम्परेचर कितना? 443 केल्विन। पहले तो चेक करिए, आप यहां देखिए, इस कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन। ये कार्बन कैसा कार्बन? बीटा कार्बन।
ये कार्बन कैसा कार्बन, बीटा कार्बन। अगर इस कार्बन पे देखें तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, कितने हाइड्रोजन, 2। लेकिन इस कार्बन पे देखें तो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1। तो आप बता दीजिए कहां पे हाइड्रोजन कम लगे, यहां पर। 2 प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन अधिक स्टेबल जो है उसकी बात करिए। एक प्रोडक्ट तो ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा, यहां से अगर हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन अगर कहानी यहां से हो, यहां से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकले, तो कहीं डबल बॉन्ड यहां पर आएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड आएगा और ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज। अब दोनों में हम चेक करें अगर बीटा हाइड्रोजन की, सॉरी दोनों में चेक करें अल्फा हाइड्रोजन की, ये हमने फंक्शनल ग्रुप माना। इससे पहला जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे पहला जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे पहला जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। 2 हाइड्रोजन यहां पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पे हैं और 3 हाइड्रोजन यहां पे हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 7। और यहां पे चेक करिए अल्फा हाइड्रोजन के बच्चों, तो ये आपने डबल बॉन्ड को एज अ क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप माना। इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन। यहां तो एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया है और यहां 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। और जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो अल्कीन अधिक अस्थायी होगी। ठीक है बच्चों, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट हो जाए। इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, सहयोग के लिए धन्यवाद।